Welcome to my channel, Tax Service Provider. तो आज का टॉपिक नॉन फाइलर्स के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, एफबीआर गरज चमक के साथ नॉन फाइलर्स पे बरसने को तैयार है। अब कुछ नॉन फाइलर्स के एनटीएन एफबीआर ने क्रिएट कर दिए हैं। ये सब कुछ मैं आज के टॉपिक में शेयर करूंगा, जिसमें नॉन फाइलर्स समझ रहे हैं कि उनके साथ कुछ मामला नहीं होंगे, बहुत मामला होंगे। ये सब टॉपिक, सारी बातें मैं आज के टॉपिक में शेयर करूंगा। आपने देखनी है वीडियो पूरी। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक, जैसे मैंने आपने शुरू में देखा होगा टाइटल, नॉन फाइलर्स के ऊपर एफबीआर गरज चमक के साथ बरसने को तैयार है। ये मैंने थंबनेल बनाया है। थंबनेल जाहिर सी बात है, आप देख के क्लिक किया होगा अपने थंबनेल पे कि आखिर अब ऐसा कानून कौन सा आ गया कि जिसमें एफबीआर इतना सख्ती के साथ पेश आने वाला है। तो ये सारी बातें मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगा और आपसे बस इतना कहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप किए बगैर देखिए, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको आप समझते हैं कि इस वीडियो की उनको ज़रूरत है। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहूंगा कि अगर आपके कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप एक नोट पैड ले लें, उसमें तमाम पॉइंट नोट कर लीजिए। आप चलते हैं टॉपिक की तरफ। नॉन फाइलर्स के ऊपर एफबीआर गरज चमक के साथ बरसने को तैयार है। अब ऐसा नहीं है कि नॉन फाइलर्स बच जाएंगे, अब नॉन फाइलर्स नहीं बच सकते, ये मैं आपसे क्लियर और वाजे आज इस वीडियो में बयान कर रहा हूँ। अब ये आपकी मर्जी है कि आप वीडियो देखने के बाद भी उस पर अमल करते हैं या नहीं करते, ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम है आप तक गवर्नमेंट के लॉ को पहुंचाना और आपकी नॉलेज में पहले से इजाफा करना, जो कि पाकिस्तान में टैक्स के कवानीन दिन ब दिन अप डाउन होते रह रहे हैं। अब तो अप हो रहे हैं, डाउन भी नहीं हो रहे, अप हो रहे हैं, अपर लेवल पे हो रहे हैं, जिसमें अभी इसी वीडियो में आपको एक मिसाल देके भी समझाऊंगा। तो नॉन फाइलर्स, कुछ नॉन फाइलर्स ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हमारे पास नोटिस आया, हमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमारे साथ फला ताल्लुकात है, फला के सीनियर के हमारे साथ ताल्लुकात है। अब मैंने अभी जैसे आपसे बोला कि मैं आपको सबसे पहले मिसाल देके समझाऊंगा इसी वीडियो में। मिसाल आपको दूंगा, रिसेंटली भी मुझे अभी अपने सीनियर से पता चला कि एफबीआर ने अपने स्टाफ तक को नहीं छोड़ा। वो क्यों नहीं छोड़ा कि कोई आर्मी ऑफिसर के अकाउंट में 82 अरब रुपए का कुछ मामला हुआ, जिसमें एफबीआर का अमला भी शामिल था। तो एफबीआर ने जब अपने स्टाफ को नहीं छोड़ा तो आम आवाम क्या चीज है। अब चलते हैं, खास बातें जो पॉइंट करनी है, आप उम्मीद करता हूँ आपने नोट पैड निकाल लिया होगा, और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा। कोई बात समझ में ना आए तो लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एफबीआर ने 31 अक्टूबर डेडलाइन दी थी तमाम नॉन फाइलर्स के लिए, फाइलर्स के लिए। वो डेडलाइन खत्म हुए तक कमोबेश तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं। आज 10 नवंबर है, 12वां दिन लग जाएगा। ठीक है, पहली बात हो गई। डेडलाइन के बाद अब एफबीआर ने देखा कि जिन लोगों ने रिटर्न सबमिट करी उनको तो ऑटो फाइलर कर दिया। ठीक, अब जो लोग रह गए नॉन फाइलर, जो कि कुछ जिद्दी होते हैं, इफ यू डोंट माइंड, मैं भी जिद्दी हूँ, जिद्दी किस्म के नॉन फाइलर हजरात होते हैं, समझते हैं कि हमारे साथ फला पॉलिटिशियन की सपोर्ट है, हमारे साथ फला की सपोर्ट है, हमारे साथ फला ऑफिसर की सपोर्ट है। देखें, अगर आपके खिलाफ नोटिस आता है तो कोई आपके लिए नहीं बोलेगा, ये आपकी अपनी सोच है कि आपके साथ पे खड़ा हो जाएगा। कोई खड़ा नहीं होता इस दौर में, ये दौर बहुत नफसा नफसी का है। तो आपने अपनी प्रोटेक्ट खुद करनी है, यानी अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो पॉइंट ये था कि एफबीआर ने जबरन यानी जबरदस्ती काफी नॉन फाइलर्स के एनटीएन नंबर अलर्ट कर दिए हैं, जनरेट कर दिए हैं, यानी बना दिए हैं, जिसके बारे में अभी तक नॉन फाइलर्स को भी नहीं पता। जिसका मैं अभी लास्ट वीडियो मैंने अभी अपलोड करी थी, उसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आया कि आप नॉन फाइलर थे, कहीं एफबीआर ने आपका एनटीएन तो नहीं बना दिया। अब यहाँ पे क्या एफबीआर ने थोड़ी सी चालाकी ये दिखाई कि आपका एनटीएन जनरेट कर दिया और आपको पता भी नहीं, आपके पास नोटिस भी नहीं आया। अब नोटिस नहीं आया तो आपको पता नहीं होगा, आप रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे, रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे तो आप पे पेनाल्टी लगेगी, पेनाल्टी लगेगी तो जुर्माने के साथ जो है आपको सजा भी होगी। सजा और जुर्माने पे मैं अपने चैनल पर काफी वीडियोस बना चुका हूँ, आप चैनल का विजिट करेंगे तो आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे बआसानी। तो इस टॉपिक से हटके अभी सजा और जुर्माने की बात नहीं कर रहा मैं। आज नॉन फाइलर्स की इस्लाह के लिए, उनको समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा कि आज बना दूं। जो काफी दिनों से चैनल पे वीडियो बनाने का मुझे खुद भी टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ मसरूफियात थी और कुछ अपनी मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। आप लोगों से दरखास्त भी है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए, और आपसे इसी तरह रूबरू मैं हमेशा चैनल पे आपको आगाह करता रहूं हर उस कानून से जो पाकिस्तान में दिन ब दिन आते रहते हैं। तो अब एफबीआर ने जब बना दिए एनटीएन, तो एफबीआर ने चालाकी ये करी कि नोटिस सेंड नहीं करे। अब नोटिस किस तरह सेंड नहीं करे, बाज़ औक़ात होता है कि मेल के जरिए आते हैं, किसी के पास मैसेज के जरिए आते हैं, किसी के पास टीसीएस के जरिए आते हैं, या जैसे हमारे बचपन में या पहले कहते थे डाकिया, डाकिया के जरिए आते हैं, डाक वाला लेके आता है। अभी इस तरह कुछ नहीं करा क्योंकि ये एफबीआर ने चालाकी करी। ये पॉइंट हो गया। अब चालाकी के ऊपर मैं कंपेयर करूंगा अपने थंबनेल को। ये बात आपने पॉइंट को गौर से सुनना है ताकि आपके समझ में आ सके। अब कोई नॉन फाइलर जो है
खतरे से बाहर नहीं है। हर नॉन फाइलर इस वक्त खतरे में है, गवर्नमेंट के रडार में है। गवर्नमेंट का रडार में आने का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने शुरू में जिक्र करा, गवर्नमेंट ने, एफबीआर ने अपने स्टाफ को नहीं छोड़ा, आर्मी ऑफिसर को नहीं छोड़ा, तो आम आवाम क्या चीज है, सब ताल्लुकात एक साइड में हो जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो सिर्फ इंसान का अपना काम आता है और अल्लाह काम आता है। अल्लाह से दुआ करें अपने लिए आफियत की, और अपनी सेफ साइड खुद करें, क्योंकि रब भी फरमाता है जो कम अपनी हालत बदलना नहीं चाहती, मैं उसकी हालत नहीं बदलता। तो हमारा टॉपिक ये था कि एफबीआर ने जब चाल चल दी, अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देखें जो मैंने कल ही अपलोड करी है, गुज़िश्ता 10 नवंबर को अपलोड करी है, वो आप देखें। उस पर आपको, जिनके पास मैनुअल मोबाइल है, कीपैड मोबाइल है, वो भी उस पर बासानी चेक कर सकते हैं। किसी के भी नंबर से, जरूरी नहीं है कि आप अपने नंबर से चेक करें, आप उस पर चेक करें। अगर आपका नाम शो हो रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर में और आप इनएक्टिव शो हो रहे हैं, तो देर ना कीजिए। 15 नवंबर लास्ट डेडलाइन है रिटर्न सबमिट करने की। नहीं, यानी एफबीआर ने रिलीफ दिया है डेडलाइन के बाद, 31 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर तक का रिलीफ ये दिया है कि 15 नवंबर तक नॉन पायलट अपना किबला दुरुस्त कर ले, नहीं तो सख्त कार्रवाइयां होंगी। और वो सख्त कार्रवाइयां क्या होंगी वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा था कि वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा, मैं उसका लिंक एंड में भी डाल दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, ताकि आपको आसानी मिल सके। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, उसको आई बटन से भी आपको मिल जाएगी वीडियो। अगर आप मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगा वीडियो का, ताकि आप आसानी अपना स्टेटस चेक कर सके। तो अगर 15 नवंबर के बाद क्या होने वाला है, अब मैं अब आ रहा हूँ अब असल टॉपिक की तरफ। अब आपने अपने दिल और दिमाग और आंख कान सब कुछ खोल के हाजिर रख के पॉइंट को सुनना है, ताकि आपकी कोई बात मिस ना रह जाए। 15 नवंबर तक रिलीफ दिया हुआ है, और एफबीआर ने इस वक्त हाइड किया हुआ है कि किसके एनटीएन बना दिए, किसके नहीं बनाए। अचानक गरज चमक के साथ एफबीआर बरसेगा नॉन फाइलर पे। किसी को नोटिस की एकदम भरमार पड़ेगी, भरमार के साथ किसी को नोटिस आएंगे, किसी के पास पेनाल्टी के नोटिस आएंगे, किसी के पास कुछ मामला होंगे, किसी को एफबीआर का के जरिए मेल्स आएंगे, किसी को मैसेज आएंगे। तो इस तरह के मामला होंगे, और नॉन फाइलर्स को किसी भी सूरत में फाइलर होना पड़ेगा अगर एफबीआर ने आपका भी एनटीएन बना दिया है। तो अगर आप फिर भी अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करते, अब कुछ लोग कहते हैं कि एनटीएन बन गया हम फाइलर हो गए। देखिए, नेशनल टैक्स नंबर एक अलग चीज है, फाइलर होने का प्रोसेस एक अलग मामला है। वो मैं उस टॉपिक पे इंशाल्लाह बाद में वीडियो बना के आपको बताऊंगा क्या डिफरेंट है दोनों के बीच में। अगर आपका एफबीआर ने एनटीएन नंबर जनरेट कर दिया है तो आपको फाइलर होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र करा था कि एफबीआर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और नादरा ऑफिस से तमाम डेटा कलेक्ट कर लिया है। इसी की बेस पे एफबीआर ने काफी लोगों का एनटीएन खुद से जनरेट कर दिया है, जो कि सेक्शन 114 के तहत एफबीआर के कानून में भी आता है, उसके इख्तियार में भी आता है। और बीटीबी नोटिस भी इशू हो रहे हैं, जो कि एफबीआर खुद से जनरेट करता है एनटीएन। अब बात ये हो रही थी कि अगर एनटीएन का हमें कंफर्म भी हो जाए और नहीं भी बना हुआ और बना हुआ है, फिर भी हम रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे, तो हमें क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब चलते हैं साइड इफेक्ट की तरफ। सबसे पहली बात तो ये, मेरे पास गुज़िश्ता अभी 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक 8 से 10 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए जिसमें बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हुए, किसी की सेल्स ब्लॉक हो गई, किसी के यूटिलिटी कनेक्शन कट हो गए। तो इस तरह के केसेस आना सामने शुरू हो चुके हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, इसको कोई क्लाइंट कोई मामूली ना समझे। अपनी सेफ साइड के लिए, अपनी एहतियात के लिए आप अपनी जायजा लें कि आप इस क्राइटेरिया पूरा उतरते हैं कि आप फाइलर होने के क्राइटेरिया में है या नहीं। अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर एफबीआर ने आपका एनटीएन बनाया तो फिर तो आप किसी ना किसी वजह से किसी क्राइटेरिया में आ रहे होंगे, तभी आपको एफबीआर ने आपका एनटीएन जनरेट किया है। अब अगर आप एनटीएन बनने के बाद भी अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कराएंगे तो आपके साथ क्या होगा। सबसे पहले आपकी सिम्स ब्लॉक्स हो जाएंगी, जो कि अब से नहीं, जुलाई से ही तकरीबन होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये कानून जुलाई में पास हो चुका था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप बाहर ममालिक में सफर नहीं कर सकते, आप पे हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। 2 हो गए। नंबर 3, आप किसी भी किस्म का बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ठीक है। चौथे नंबर पर आपका हो गया कि आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज नहीं कर सकते। और 5वें नंबर पे आप किसी भी किस्म के आपके यूटिलिटी कनेक्शंस वगैरह हैं वो सब कट कर दिए जाएंगे। अगर आपके पहले से कोई बैंक अकाउंट से वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आपकी कोई जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है, जर जमीन कारोबार जो भी है, सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बहुत सख्ती हो रही है। एफबीआई जब आर्मी ऑफिसर को नहीं छोड़ ली, अपने स्टाफ को नहीं छोड़ ली, तो आम आवाम क्या चीज है, ये पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना था नॉन फाइलर्स के लिए। 15 नवंबर के बाद, फिर से आप नोट कर ले, 15 नवंबर के बाद बहुत खतरनाक गरज चमक के साथ एफबीआर का तूफान नॉन फाइलर पे बरसने को तैयार है। बाकी जैसे आपकी मर्जी, अगर आपको फाइलर होना है। अब चले पहले मैं आपसे ये बात शेयर कर दूं कि जिनका एफबीआर ने एनटीएन नहीं बनाया वो नॉन फाइलर क्या करे, उनके साथ भी यही सब कुछ होगा। मैं हूं क्लियर बात करने का आदि, मैं क्लियर सब कुछ बताता हूँ, सच बात बताता हूँ।
हक बात बताता हूँ, वो बात बताता हूँ जिससे किसी का दिल भी ना दुखे और किसी की दिल आजारी भी ना हो, और उसके बाद जो हकीकत है वो पहुंच जाए। हम अपने चैनल पे कोई बात नहीं छुपाते ताकि बाद में किसी क्लाइंट का एतमाद हम पे से उठे। तो अब चलते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ। अगर आप फिर भी फाइलर नहीं होते तो आपके साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के चुप हो गया ना, आप बोलेंगे कुछ भी नहीं होगा, चुप क्यों हो गया फिर? कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट सजा होगी 10 साल की। अब इफ यू डोंट माइंड, मेरे बताने का अंदाज ऐसा ही है, मेरा समझाने का अंदाज ऐसा है। अब समझने वाले समझते हैं मेरी बात, नहीं समझने वाले नहीं समझते। बाकी जहां तक रहा, अगर आप समझदार हैं, आप अपना जायजा लें। अगर आप इस क्राइटेरिया पूरा उतर रहे हैं कि आप फाइलर बनने के काबिल हैं और आपकी इनकम है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई एसेट्स हैं, तो आप फौरी तौर पर फाइलर हो ताकि आपको मुसीबत का सामना ना करना पड़े। एक पॉइंट और आपको बता दूं, आपके साथ आपकी फैमिली भी लपेट में आ सकती है 15 नवंबर के बाद। बस इस आज मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। इसके बाद मजीद जो भी अपडेट आती रहेंगी इंशाल्लाह, तबियत ने साथ दिया तो आपसे शेयर करता रहूंगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल का विजिट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अवामुन नास तक ये बात पहुंच सके कि एफबीआर अब किसी को नहीं छोड़ रहा। और अब एफबीआर ने ठान ली है कि नॉन फाइलर खलास तो खलास। अरब शरीफ में कहते हैं खलास का मतलब खत्म, यानी नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म तो खत्म। अब नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो गई तो हर शख्स को फाइलर तो होना पड़ेगा, चाहे उसकी सोर्स ऑफ इनकम हो या ना हो। अगर आप फाइलर होने में इंटरेस्ट रखते हैं तो स्क्रीन पे मेरे 2 नंबर चलते हैं, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं बजरिया मैसेज। और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मशवरा करना हो तो आप सिर्फ मैसेज पे कीजिए। लंबी लंबी कॉल्स पे मशवरे का टाइम देखें ना आपके पास होता है ना मेरे पास होता है। अगर आप सीरियस फाइलर होना चाहते हैं तो ही आप मुझे कॉल कीजिए, तो इंशाल्लाह हम आपको फाइलर करके देंगे और एज पर रूल करके देंगे, जिसमें आप कानूनी तौर पे आपकी हर चीज़ लीगल होगी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, नागवार गुजरी हो तो माजरत, और बहुत अच्छी लगी हो बातें और टॉपिक आज का समझ में आया हो तो चैनल को जाते जाते फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.